नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है यहाँ पे डायरेक्टली इंडिगो की तरफ से और डीजीसीए की तरफ से, यानी कि जो एयरलाइंस के रेगुलेटर हैं, जैसे अपने देश में बैंकिंग क्षेत्र का रेगुलेटर आरबीआई है, जैसे कि इंश्योरेंस का रेगुलेटर आरडीएआई है, इसी तरीके से एयरलाइन का रेगुलेटर आपका डीजीसीए है, जहां से कुछ बड़ी खबर आते हुए दिख रही है डायरेक्टली। आप सभी को याद होगा, बीते 2 दिनों से मैं इंडिगो के ऊपर लगातार चर्चा कर रहा हूं, या इस चैनल पे या दूसरे चैनल पे, जहां पे हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इंडिगो की काफी फ्लाइट्स मिस हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं बिकॉज ऑफ पायलट्स इशू, क्रू मेंबर इशू, यानी कि पर्याप्त रूप से क्रू मेंबर और पायलट्स नहीं है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इनफैक्ट आज की बात करी जाए तो मोर देन 600 फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल कर दी गई हैं, मुंबई से, दिल्ली से, मतलब। और इंडिगो क्या है, सबसे बड़ा इस समय मार्केट ओन करता है, ठीक है। अब इंडिगो की अगर फ्लाइट्स कैंसिल होंगी तो वो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय बनेगा, और वही बनता हुआ दिख रहा था, जहां पे इंडिगो ने कहा कि हमें मोहलत दीजिए, ये एफडीटीए के जो अभी रूल्स हैं उनसे रिलेटेड, अदरवाइज बहुत परेशानी बढ़ रही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजीसीए से कहा कि आप क्लोजली मॉनिटर करो जो भी इंडिगो में चल रहा है। ये छोटा मामला नहीं है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, क्योंकि पूरा ट्रेवलिंग रुक रहा है एक तरीके से। और आजकल एविएशन क्षेत्र में कोई केवल ऐसा नहीं है कि लग्जरी ट्रेवल ही चलता है, एक लोअर क्लास आदमी भी अब एरोप्लेन में इजीली जाता है, क्योंकि प्राइसेस बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। उन्हें अपना समय बचाना है, समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं रह गया है आज की डेट में। कितनी मीटिंग्स रुक रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब हो रहा था, जिसके बाद तुरंत ही सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। और अभी बिग ब्रेकिंग ये आ रही है कि इन्होंने अलाउ कर दिया है कि जो एफडीटीए के जो रूल्स हैं उनमें काफी कुछ रियायत दी गई है। अब देखो कितनी रियायत है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको एफडीटीए के रूल पता चलेंगे। वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको डिटेल्स दे दूं। DGCA allows Indigo pilots to skip night duty rules until February 10। 10 फरवरी तक नाइट ड्यूटी के रूल्स ये छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लाइफ लॉन्ग राहत मिल गई है, इन्हें मिली है, लेकिन 10 फरवरी तक। DGCA grants Indigo one time exemption for night duty hours classification and operation overlap। एक ही बार DGCA कह रहा है कि हम आपको दे रहे हैं, आगे से आप अपने पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। कंपनीज ऑन टाइम परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हेविली ड्रॉप हुई है ऑन थर्सडे, लगभग वेंसडे थर्सडे बुरी तरीके से खराब चल रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, बहुत कुछ दिक्कत बढ़ी रही थी। लेकिन अभी फाइनली जाके जो ये जैसे ही न्यूज आई, स्टॉक में एक शार्प रिबाउंड दिखाया आपको। जो स्टॉक 5265 पे था, अचानक 5400 प्लस हो गया है। इसमें बड़े इन्वेस्टर्स बहुत हेविली बैठे हुए हैं पोजीशन लेके, जल्दी से गिरने नहीं देते हैं इसे। अब मैं आप सभी को थोड़ा एफडीटीए के रूल्स बताना चाहूंगा। एफडीटीए के रूल्स की बात करी जाए दोस्तों, तो फ्लाइट जो ड्यूटी है उसमें टाइम लिमिट्स होती हैं। क्या लिमिट्स हैं वो बताता हूं। डेली, वीकली, मंथली, ये फ्लाइट्स की लिमिट्स होती हैं कुछ। मैक्सिमम 8 आवर्स ऑफ फ्लाइट पर डे, 8 आवर से ज्यादा फ्लाइट नहीं उड़ा सकता है कोई। मैक्सिमम 35 आवर का जो है, मैक्सिमम 35 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 35 घंटे ही काम होगा। मैक्सिमम है ये, मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम 125 आवर्स पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशनल टाइप। साथ ही साथ मैक्सिमम 1000 आवर पर ईयर। ये सब छोड़ देता हूं, सीधे आता हूं मुद्दे पे। ड्यूटी पीरियड एंड रेस्ट बिटवीन ड्यूटीज, तो यहां पे लिखा हुआ है ट्वाइस द फ्लाइट ड्यूटी टाइम सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 10 आवर रेस्ट इन एनी 24 आवर्स पीरियड। तो 10 आवर का भैया रेस्ट चाहिए। 2 फ्लाइट्सों के बीच 2 उड़ान भर दी उसके बीच में 24 घंटे के अंदर अंदर, तो काफी कुछ नियम कड़े हैं। अब नाइट की बात करी जाए, Under the new rules, a pilot can do a maximum of 2 night landings per week। 2 नाइट लैंडिंग ही एक हफ्ते में एक पायलट कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं, जो कि पहले 6 लैंडिंग तक कर सकता था। यानी कि पायलट्स पे कम लोड डालने के लिए डीजीसीए की तरफ से सारे रूल्स बनाए गए, क्योंकि पायलट को बहुत हेक्टिक होना पड़ता है जब गाड़ियां एरोप्लेन उड़ता है, तो ज्यादा प्रेशर ना डालें एयरलाइन कंपनी, इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए डीजीसीए की तरफ से। अब ये रूल्स प्रॉब्लम बन गए, क्योंकि पायलट्स इतने हैं नहीं, और रूल्स के मुताबिक आप काम कराओगे तो फिर काम हो नहीं पा रहा है प्रॉपर, और यहीं पे रिलीफ दिया गया है,
ठीक है, ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से अब वापस से आपके लिए एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे और भी काफी सारी लिमिट्स हैं, मतलब बहुत सारी लिमिट्स हैं, बहुत सारा रेस्ट वगैरह इंक्लूड है कि इतना रेस्ट होना ही चाहिए, इतने समय के बीच में इतने ही आप काम करवा सकते हो, इस तरीके से हैं, तो उनमें राहत है। इस बीच में बाजार में इंडिगो अभी हरे निशान में आ चुका है, 5450 रुपए के पार इंडिगो का शेयर निकलता हुआ दिख रहा है। काफी हैवी बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ओनली वन कमेंट फ्रॉम डीजीसीए। तो ये अभी की बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है, इंडिगो के शेयर में राहत है, इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। और मैंने 2 दिन से अलर्ट किया है आपको, बिग अलर्ट में रखा हुआ है मैंने इस शेयर। मुझे पता था कि ये ज्यादा नहीं टूटेगा बिकॉज बहुत बड़े लेवल पे एफआई इसमें इन्वेस्टेड है, प्लस डीआईज, प्लस वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे थे गिरावट में, इनफैक्ट बाइंग और आ रही थी, साथ ही साथ डिलीवरी परसेंटेज कल की तो बहुत ही हाई है। वन मोर थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये चीजें अगर शांत होगी तो ठीक है, वरना वापस गिर भी सकता है। तो अभी ये मोमेंटम में रह सकता है, वॉलेटाइल काफी ज्यादा रहेगा, ज्यादा जल्दी में पैसा बनाने की मत सोचिएगा, पैसा टूट जाएगा, तो प्लीज सावधानी से काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।